उसके बाद आपको अकाउंट बनाने हैं 3। एक बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनानी है उसके बाद बैलेंस शीट। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग यहां पे कर देते हैं वो ये है टू मेक दीज अकाउंट सेपरेटली, कि हम अकाउंट्स को सेपरेटली बना देते हैं। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है, और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। Hi guys, welcome back to day number 4 of revision series of Accounts Adda। भाई आप लोगों के कमेंट सेक्शन में पढ़ के मुझे इतना तो अंदाजा लग गया है कि रिटायरमेंट वाले चैप्टर में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो है कैपिटल का एडजस्टमेंट। यानी कि आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करना है इन केस ऑफ रिटायरमेंट, साथ साथ डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, जो रिटायर्ड पार्टनर का क्या कहते हैं कैपिटल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, और अगर रिटायर्ड पार्टनर को लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो किस तरीके से करना है। तो भाई आज अपन डेथ नहीं करेंगे, आज अपन रिटायरमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कल अपन बनाएंगे डेथ को, बनाएंगे नहीं, कल अपन डेथ पढ़ेंगे, ठीक है। डेथ पढ़ेंगे अपन कल की वीडियो में। आज मैं आपको रिटायर्ड पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सिखाता हूं, और साथ साथ ये दिखाता है कि भैया किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है। साथ साथ एज यूजुअल जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में बताया कि सर कुछ ऐसा बुक का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट लेके आओ तो ज्यादा क्या है, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज अपन कैपिटल एडजस्टमेंट का जो क्वेश्चन है ना, तो कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट को बुक से रीड करेंगे, और फिर मैं ये बताता हूं कि उसको किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चौथा दिन रिवीजन सीरीज अकाउंट्स अड्डा। वीडियो चालू करने से पहले लाइक बटन दबा दीजिए, अच्छी लगने वाली है। हाँ जी चलिए, तो भाई रिटायरमेंट की जो कंडीशन है कि भैया कोई भी पार्टनर रिटायर हो गया, अब जब पार्टनर रिटायर हो जाता है तो सीधी सी बात है उस पार्टनर को रिटायरमेंट पे वो सारी चीजें मिलती हैं जो कि उसको मिलनी चाहिए। यानी कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, कोई रिजर्व है तो रिजर्व, पीएनडल का कोई प्रॉफिट है, गुडविल का जो अमाउंट है वो सब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। एक चीज याद रखें, देखो अपन ने एक चीज अपन ने एडमिशन में बताई थी मैंने आप लोगों को कि एडमिशन के अंदर प्रीमियम ऑफ गुडविल को छोड़कर बाकी सारी चीजें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसके अंदर भी यही केस है, सारी चीजें ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। बस जब पार्टनर जा रहा है तो वो वैल्यूड गुडविल का कुछ हिस्सा लेकर जाएगा, उसकी मेहनत का हिस्सा लेकर जाएगा, तो वो जो गुडविल का हिस्सा है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके एक एंट्री हो जाती है। दैट इज फॉर वैल्यूड गुडविल, नॉट फॉर बुक गुडविल। बुक गुडविल तो एज यूजुअल आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू साइड टू गुडविल की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। अब बात जो आती है वो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आती है, जैसा कि आपको बोला मेक द लोन अकाउंट फॉर द पार्टनर हु हैड रिटायर्ड। जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका आपको लोन अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर यहां एक एडजस्टमेंट में आता है जिसको हम कहते हैं कि भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको 5,000 कैश देने हैं, और जो रिमेनिंग है वो उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो भाई किस तरीके से करते हैं ध्यान से समझना। देखो दूसरे से देखो, हाँ जी, ये मान लो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, तीनों का मान लेते हैं अपन, 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल अकाउंट ए बी सी। हाँ अभी मैं रफली बनाऊं भाई अकाउंट को। ध्यान रखना जब भी आप अकाउंट्स का क्वेश्चन करेंगे मेक श्योर कि आप अकाउंट प्रॉपरली बनाए, भले ही पेंसिल से बनाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर उसको प्रॉपरली बनाना। ऐसे मत करना कि छोटा मोटा कुछ छोड़ दो, क्योंकि फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कभी बोल दिया कि भाई पार्टनर जो है उसको 5,000 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए कैश में ले दिए जाएंगे, तो आपको उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। यहां पे देखो टू कैश अकाउंट मान लेते सी को देना है, तो सी के अकाउंट में 5,000 रुपए लिख दिए। अब ये जो 5,000 रुपए का कैश गया है वो कहां से जाएगा, वो आपके बैंक बैलेंस में से या कैश के बैलेंस में से जाएगा। तो बैलेंस शीट में जो कैश दिखा होगा ना आप लोगों को, मान ले 50,000 दिखा है, ठीक है, उसमें से आप 5,000 रुपए अंदर ही माइनस करोगे और बाकी 45,000 रुपए बैलेंस शीट में आगे रिफ्लेक्ट कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपने सी को जो है वो 5,000 रुपए कैश दे दिए हैं। अब दूसरी चीज,
दूसरी चीज ये आती है कि सर कैपिटल एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। देखो आज एक काम करते हैं अपन, लोन अकाउंट कल डिसीज अकाउंट के साथ साथ ही लोन अकाउंट में आपको समझा दूंगा, क्योंकि भाई जैसा लोन अकाउंट है सिमिलर वे में आपका डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, डिसीज पार्टनर का लोन अकाउंट होगा, दोनों सेम है, बस ऊपर हेडिंग चेंज हो जाती है। तो वो चीज अपन कल देखते हैं। आज कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूं, लेके आता हूं बुक, देखते हैं किस तरीके से करना है कैपिटल का एडजस्टमेंट, और आपको समझाऊंगा कि इस पर्टिकुलर केस में कैसे करने हैं कुछ एडजस्टमेंट। तो चलिए हम उठाते हैं बुक। आ गई भैया बुक, रिवीजन सीरीज में पहली बार बुक आई है। हाँ जी, अब देखो सबसे बड़ी चीज ये दिमाग से फितूर निकाल दो कि सर आप कौन सी बुक से कर रहे हो, या हमारे पास वो बुक है या नहीं है, या क्या है या क्या नहीं है। देखो अकाउंट्स की बुक में कोई फर्क नहीं होता, राम की जगह श्याम होता है, श्याम की जगह मोहन होता है, मोहन की जगह रानी होती है, या कोई भी होता है, ठीक है, रानी हो या कुछ भी हो, कहानी तो सबकी सेम है, ठीक है। चलिए कहां पे थे अपन, कैपिटल एडजस्टमेंट पे। तो भाई हमें क्वेश्चन का एक एंट्री मिलती है, ठीक है। जिन लोगों के पास टीएस ग्रेवाल है, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन दे दूंगा जो कि आपके पूरे चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। पर अभी क्योंकि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बोला है तो भैया आपकी बात मानना तो पक्का है। देखो टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन नंबर 46 का एक एडजस्टमेंट है 5th चैप्टर का। देखो क्या है, पॉइंट नंबर जी है, जी फॉर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे थे हम, पॉइंट नंबर जी है 46 क्वेश्चन का। क्या है, the total capital of the firm as newly constituted to be fixed at 60,000. A and C in the proportion of 3/4 and 1/4 after passing entries in their account for adjustment. Actual cash is to be paid or to be bought in by continuing partner in the case may be. तो भाई आपका जो क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट का, उसका कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड इज टू बी फिक्स्ड बाय 60,000। यानी कि जो आपकी फर्म है, नई फर्म, न्यूली कंस्टिट्यूटेड मतलब नई फर्म। अब यार नई फर्म का मतलब क्या है, आप जब क्वेश्चन खत्म कर देंगे, यानी कि आपने क्या करा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया और बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है, ये तीनों चीजें कर रहे हो। इसके बाद जो कैपिटल का बैलेंस आता है, यानी कि ये वाला पार्ट टू बैलेंस सीडी, ये न्यू फर्म की कैपिटल होती है, ये वाली न्यू फर्म की कैपिटल होती है। तो उसने क्या बोला है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड, यानी कि जो नई फर्म है, यानी कि ये वाली जो कैपिटल है, बी फिक्स एट 60,000, यानी कि ये जो दोनों की मिला के जो आपकी कैपिटल होगी ए और बी की, सी तो भाई रिटायर हो गया, वो कितनी होगी, 60,000 होगी। एंड बी शेयर कहा गया ए एंड सी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4, और ये जो कैपिटल है ये 3/4 और 1/4 के रेशो में होगी, यानी कि इसका 3/4 हिस्सा ए के पास होगा और 1/4 हिस्सा जो है बी के पास होगा, ठीक है। आफ्टर पासिंग एंट्री, आफ्टर पासिंग एंट्री का मतलब ये सब करने के बाद, ठीक है, इन देयर अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट, ओके। एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी बॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन केस में बी, यानी कि अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, पहले से ज्यादा, अगर देखो सीधी सी बात है, अगर हमने जितनी कैपिटल बोली उतनी कैपिटल नहीं है तो भाई वो या तो पैसा लेके आएंगे या पैसा लेके जाएंगे। अब समझना कैसे, यहां हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो टोटल कैपिटल है नए फर्म की, यानी इन दोनों की मिला के वो 60,000 है, और ए और बी का जो रेशो है उसमें 3:1 का है, यानी कि इसकी कैपिटल ऑलरेडी हो गई आपकी 45,000, 60,000 का 3/4, और इसकी हो गई 15,000। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में आप बैलेंस ऑलरेडी आपको लिखना है 45,000 इसका और 15,000 इसका, इन दोनों का बैलेंस आपने ऑलरेडी यहां पे लिख दिया है। अब बात आती है कि सर अगर बैलेंस 45,000 और 50,000 नहीं आया तो आप क्या करेंगे। तो भाई अगर बैलेंस 45,000 या 15,000 नहीं आया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब समझना। जब भी ऐसा होता है कि आपको ऑलरेडी कैपिटल दे रखी है तो आप मानो मत कि आपने यहां बैलेंस निकाला है, आप मानो कि कोई भी एक नॉर्मल चीज है जो कि यहां दिख रही है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस, अब बैलेंस कैलकुलेट करो, इसको लिखा हुआ है, अब बैलेंस कैलकुलेट करो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल करने के बाद आपका डिफरेंस आता है, भाई 5,000 रुपए यहां पर कम आता है तो आपने यहां 5,000 रुपए लिख दिया, यहां आता है तो यहां 5,000 रुपए लिख दिया। हमेशा याद रखना ये लास्ट लाइन होती है बैलेंस की, आपको एक लाइन यहां छोड़नी है
एक लाइन इसमें भी छोड़नी है। यहां मतलब सीधा सा है कि इसने बोला कि आपकी जो कैपिटल है वो 45,000 एंड 15,000 होगी, और अगर कम ज्यादा होता है यानी कि अगर उसके बाद कोई बैलेंस बच जाता है या कम पड़ता है तो जो पार्टनर है वो या तो कैश लेके आएगा या कैश लेके जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहां ऑलरेडी आपने बैलेंस लिख दिया 45 और 15। ठीक है, अब उसके बाद आप नॉर्मली बैलेंस कैलकुलेट करो, जहां पे भी आता है बैलेंस आपको उसको या तो टू कैश या फिर बाय कैश करके लिख देना है। टू कैश है तो कैश अकाउंट में से माइनस हो जाएगा, बाय कैश है तो कैश अकाउंट में जुड़ जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होता है, हमें बस इस कैपिटल एडजस्टमेंट वाले पॉइंट में ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, एक दो तीन और देखते हैं। चलो हाँ जी, एक दो और क्या है, इसका अगले क्वेश्चन का ही मुझे अच्छा लगा, वो बता देता हूं। Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion to their profit sharing ratio by opening current account. यहां कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ नहीं गिवन कि भाई कैपिटल होगी कितनी, कैपिटल कितनी नहीं होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। इन्होंने बस इतना बोला कि बाकी जो पार्टनर बच जाएंगे उन दोनों की जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगी। क्या बोला इन्होंने कि इन दोनों की जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, दैट इज इट। एक बार वापस एडजस्टमेंट रीड करता हूं। Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion to their profit sharing ratio by opening current account। यानी कि इसने कुछ नहीं बोला कि आपकी कैपिटल इतनी है उतनी है, इसने सिर्फ इतना बोला कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नाम पे आपको अपनी कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करनी है, और अगर कम ज्यादा होती है तो उसको आप उठा के करंट अकाउंट के नाम से रख दो। यानी कि ना तो आप कैश लेके जाओगे ना आप कैश लेके आओगे, बस आप करंट अकाउंट खोल दोगे। अब इस कंडीशन में क्या करना है, देखो समझना, सिंपल सी बात है। उसने ये बोला जैसे फॉर एग्जांपल पैसे आ रहे, मैंने 3 रुपए लिए, इसने 7 रुपए लिए, दोनों ने मिला के 10 रुपए ले लिए। इसने बोला कि आप साल के एंड में जितना भी कैपिटल रखते हो वो आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए, दैट इज इट। समझा? मैंने एक बंदा था ए और एक बंदा था बी। ठीक है, अब समझो इन दोनों की कैपिटल उसने बोली कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए न्यू कैपिटल, यानी कि बैलेंस सीडी। आपने कैलकुलेट करा, सब कर दिया, बैलेंस सीडी की बात आई तो बैलेंस सीडी मान लो एक का आ रहा है 30,000 रुपए और एक का आ रहा है 70,000 रुपए, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1। उसने सिर्फ इतना बोला कैपिटल चाहे जितनी भी हो पर जो भी होगी वो सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो क्या करो, दोनों के पैसे इकट्ठे करो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। दोनों की कैपिटल इकट्ठी करो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमने क्या करा, दोनों के पैसे यानी दोनों का बैलेंस शीट अभी लिखा नहीं है, मैंने रफ में कैलकुलेट करा, दोनों का बैलेंस शीट जोड़ा, कितना हो गया 1,00,000 रुपए। इसको नया रेशियो कितना है, बराबर 1:1, तो 50,000 रुपए इसको दे दिए और 50,000 रुपए मैंने इसको दे दिए। और अब यहां बैलेंस कितना लिख दिया, 50-50। भाई आ कितना रहा था 30-70, मैंने कितना लिखा है 50-50। अब क्या करूंगा, अब बैलेंस निकाल लो। अब नॉर्मली क्या बैलेंस आएगा, 20,000 रुपए यहां कमी पड़ेगी, यहां इसका 20,000 रुपए यहां आएगा बैलेंस, क्योंकि यहां कम पड़ रहा था। तो बाय करंट अकाउंट, किसका ए, उसने बोला कैश नहीं करंट अकाउंट से करना है। ठीक है, इसमें 70 था तो यहां एक जगह छोड़नी है एज यूजुअल, जैसा मैंने बताया, टू कैश करके यहां 20,000 रुपया और लिख दो। ठीक है जी, समझ में आ गई? तो भाई ये आपके कुछ तरीके हैं जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट में आते हैं। एक और करा देते हैं फिर अपन शांत रहेंगे। ठीक है जी। हाँ, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि भले ही आप रिटायरमेंट करो, एडमिशन करो या डेथ करो, ऑलवेज ट्राई टू मेक ऑल दीज 3 अकाउंट इन वन गो। हमेशा जो ऐसा बोल दे कि भाई पहले रिवैल्यूएशन करा लो, पूरा बना लो, आंसर निकाल लो, फिर पार्टनर कैपिटल बना लो, पूरा बना लो, आंसर निकाल लो, फिर बैलेंस शीट बना लो, पूरा बना लो, आंसर निकाल लो, तो भाई मत करना। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा मैं, ये वो कुछ नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं, कभी खुद ट्राई करना। और अगर ट्राई करने की इच्छा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने इस चैप्टर के सारे वीडियो जिसमें हर टॉपिक को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन वी आर स्टडिंग, वी आर नॉट रिवाइजिंग, व्हेन वी आर स्टडिंग, तो वो सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाओ और देखो किस तरीके से क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं। ठीक है, चलो एक एडजस्टमेंट और करा देता हूं आप लोगों को, इससे आप भी क्लियरिफाई हो जाए। कोई है क्या? नहीं, चलो बहुत है, 2 ही बहुत थे गाइस। ठीक है,
तो अगर इसके अलावा लगे कि कुछ, चलो एक सेकंड को याद आया, एक मिनट रुको। हाँ ये अब समझो कैपिटल क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, ये मेरे को याद आ गया कि मेरे टाइम पे भी यही आया था। द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड, एक्स जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो पैसा देना है वो वाई और जेड मिलके देंगे। इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से, देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उनकी जो कैपिटल है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बन जाए, एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन देयर बैंक अकाउंट, और वो उनके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का खाता छोड़ दें। अब समझो, एक इमेजिनरी चीज लेके यहां पे समझाता हूं, और अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहां समझ में ना आए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, इसको हाईलाइट करके मैंने डाल रखा है इसका, ठीक है ना, कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़ा होता है, तो उसकी पूरा एक क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियो मैंने करा रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लेना। अभी सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट अपन यहां समझना। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, उसको जितना भी पेमेंट होगा वो वाई और जेड मिलके देंगे, ये दोनों मिलके ये पैसा इसको चुकाएंगे, ठीक है। अब समझो इस चीज को, साथ साथ ये चुकाएंगे तो सही, साथ साथ इसकी जो कैपिटल होगी, इन दोनों की जो कैपिटल होगी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी होगी, और साथ साथ ये दोनों मिलके आपके कैश खाते में, यानी कि कंपनी के पास जितना भी कैश है उसमें 15,000 रुपए का बैलेंस भी छोड़ देंगे, ठीक है। उसमें ये लोग 15,000 रुपए का बैलेंस भी छोड़ देंगे। तो यहां दो चीजें करनी है आपको, सबसे पहले तो इसको पेमेंट करनी है, ये दोनों मिलके करेंगे, यानी कि जितनी पेमेंट होगी वाई और जेड मिलके लेके आएंगे, ठीक है। साथ साथ लाने के बाद इनकी जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, दूसरी चीज, और तीसरी चीज की कैश के खाते में 15,000 रुपए छोड़ने। अब यहां पे क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये क्योंकि क्वेश्चन है भी काफी टिपिकल पार्ट है, इसको ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि एक्स को देने हैं 50,000 रुपए, एक्स को कितने देने, 50,000। अभी मैं इनकी कैपिटल की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी कैपिटल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ एक चीज निकाल दूंगा कि क्या है, कितना है शॉर्टेज ऑफ कैश, कितना है शॉर्टेज ऑफ कैश। शॉर्टेज ऑफ कैश का मतलब कंपनी के पास कितने पैसों की जरूरत है जो कि वाई और जेड लेके आएंगे। क्योंकि देखो, मान लेते हैं अगर कंपनी के पास है 80,000 रुपए, या मान लेते कंपनी के पास है 65,000 रुपए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया कि कंपनी के पास 15 रहने चाहिए, तो भाई 15 हटा दो, बाकी 50 की पेमेंट हो जाएगी, तो वाई और जेड कोई नई कैपिटल लाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं यह मानता हूं कि भाई कंपनी के पास पड़े हैं 25,000 रुपए, कितने पड़े हैं, 25,000 रुपए कंपनी के पास पड़े। अब क्या करना है, हम यह निकालेंगे कि वाई और जेड कितना पैसा लेके आएंगे। ध्यान से समझो, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। 25,000 रुपए कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, जिसमें से 15,000 रुपए उसके अपने गले में रखने हैं। इट मींस सिर्फ 10,000 रुपए कंपनी के यूज किए जा सकते हैं, 10,000 रुपए कंपनी के यूज किए जा सकते हैं इसको पेमेंट करने। देखो ध्यान समझो वापस से, 25,000 रुपए का खाता कंपनी में आपको बैलेंस शीट में कैश के खाते में दिख रहा है, ठीक है। 15,000 रुपए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये तो आपको रखना ही रखना है, यानी कि लिमिटेड 10,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गए जो कि कंपनी यूज कर सकती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू एक्स। एक्स को कितनी पेमेंट करनी है, 50,000 रुपए। कंपनी अभी प्रेजेंट कंडीशन में कितनी पे कर सकती है, 10,000 रुपए। यानी कि वाई और जेड कितनी लेके आएंगे, शॉर्टेज ऑफ कैश कितना हो गया, 40,000 रुपए। अब यह दो चीजें कवर हो गई, इसकी पेमेंट हो गई, कैश बच गया 40,000 रुपए एक आंसर से। बस आखिरी चीज अपने को यह करनी है कि इनकी जो कैपिटल है वो किस में होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बस। यानी कि 40,000 रुपए लाने और उसके बाद जो कैपिटल है वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो अभी अपन ने इसका एक पार्ट करा था क्या, कि कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे हो सकती है। जैसे ही वो देखा था कि एक की आई थी 30,000 और एक की आई थी 70,000। तो जब भी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना हो, दोनों को जोड़ के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो, कम ज्यादा होगा वो टू कैश बाय कैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी यही करेंगे। मान लेते हैं दोनों की कैपिटल रफ में कैलकुलेट करी, टू बैलेंस सीडी वाली, लास्ट कितनी आई ये। तो अब इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, तो पहले तो ये कितनी हो गई, 1 लाख। हम अब इसको नहीं बांटेंगे क्योंकि अभी तो इनको 40,000 रुपए और लेके आने, तब जाके काम खत्म होगा। यहां पे लिख दो क्या, ये है आपका शॉर्टेज ऑफ कैश जो कि ये दोनों बंदे लेके आएंगे, यानी कि टोटल 1,40,000 रुपए इनके खाते में होने चाहिए। 1 लाख तो ऑलरेडी है,
40,000 रुपए शॉर्टेज ऑफ कैश इनको और लानी है क्योंकि इनको एक्स को पेमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो भाई अब कितनी कैपिटल हो गई? 1,40,000 रुपए। अब आप इसको उसमें बांट दो, मान लेते बराबर है 70 और 70 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आप बैलेंस लिखो 70,000। आप जो बैलेंस निकालोगे दैट इज, जो अब बैलेंस आएगा 70 लिखने के बाद जो कम ज्यादा आएगा दैट्स टू कैश एंड बाय कैश, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को कवर अप कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कर लिया कि शॉर्टेज ऑफ कैश कितना है, ये रहा। 3 चीज हो गई, पेमेंट हो गई, वाई और जेड लेके भी आ गए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कर दिया अपन ने, और कैश की रिक्वायरमेंट भी यहां पे पूरी हो गई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है और साथ साथ इसके आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है गाइस। सो एज यू सजेस्टेड, हमने यहाँ पे आपको कैपिटल एडजस्टमेंट के बहुत सारे एडजस्टमेंट बता दिए हैं। कल हम आप लोगों से मिलने आएंगे डेथ के टॉपिक को लेकर, ठीक है। ध्यान रहे, अगर 2 चीज आपको बतानी है। पहली चीज, इस पूरे चैप्टर में रिटायरमेंट के किसी भी टॉपिक में अगर किसी भी तरीके कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं कर पाते हो या अब तक नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन में डाउन मैंने रिटायरमेंट की सारी एक्सप्लेन्ड वीडियो यानी कि क्लास वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, ठीक है। तो आप सीक्वेंस से उसी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, यहां हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, लास्टली, जिन लोगों का रिवीजन हो चुका है, जिन लोगों ने टॉपिक भी पढ़ लिया है, उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिस पीडीएफ मैंने छोड़ रखी है जिसके अंदर वो सारे एडजस्टमेंट और वो सारे क्वेश्चन है जो कि आपको दिक्कत देते हैं। यानी पूरे क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट निकाल दूं अगर मैं, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। उसी तरीके से वही सारे एडजस्टमेंट मैंने जोड़कर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए निकाले हैं, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नहीं है, मैं कभी भी नहीं कहता, बिल्कुल सीधा सारी बात पे रहते हैं, जो कि हमने बनाए हैं। ये आप लोगों की बुक्स के ही कुछ क्वेश्चन है जो कि सिलेक्ट हमने किए हैं, दे आर सिलेक्टेड बाय अस, ठीक है ना। तो बहुत सारे 8, 10, 15, 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट करके रखे हैं रिटायरमेंट से रिलेटेड, तो उनको गो थ्रू कीजिए। और टॉपिक कवर नहीं है तो टॉपिक्स वाली वीडियोस को गो थ्रू कीजिए। आज के डिस्क्रिप्शन में लिख देना कि डेथ वाले टॉपिक में क्या कराना चाहते हो। जहां तक मुझे लगता है आपको एग्जीक्यूटिव अकाउंट और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आप लोगों को सीखना है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में लिखे, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स एट दैट, डोंट फॉरगेट टू अटेंड द रिवीजन सीरीज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स जो कि अभी चल रही है सुबह 11 बजे और दिन में 5 बजे। तो चलिए आज के लिए इतना, आपसे कल फिर मिलेंगे। कीप ऑन वाचिंग।